जय स्वामीनारायण बालमित्रांनो, इंग्रजी नूतन वर्षाच्या पहिल्या बालसभेत सर्वांचे हार्दिक स्वागत। बालमित्रांनो, या सृष्टीत आश्चर्य होईल अशा किती साऱ्या गोष्टी आहेत, जसे की रंगीबिरंगी फुले, स्वादिष्ट गोड गोड फळे, उंच उंच पर्वत, खोल अशा दऱ्या, प्रचंड मोठे आकाश, मोठी अशी धरती, त्याचबरोबर लुकलुकणारे तारे आणि अनंत कोटी ब्रह्मांड। पण हे कोणी बनवले असेल? हा, बरोबर, भगवंतांनी। तर चला त्या भगवंतांचं स्वागत करूया आपल्या बालसभेत एका जोरदार जयनाथने। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगतजी महाराजनी जय। शास्त्रीजी महाराजनी जय। योगीजी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। बालमित्रांनो, 2020 मध्ये कोरोनामुळे पूर्ण विश्व त्रासून गेलं होतं। तर चला 2021च्या या पहिल्या बालसभेत आपण भगवंतांचे नामस्मरण इतक्या उच्च स्वराने करूया की 2021 मधले सर्व संकटे टळून जातील। तर चला स्वामीनारायण महामंत्राच्या धूनमध्ये जुळूया। बालमित्रांनो, काही दिवसांपूर्वी 22 डिसेंबर रोजी आपण प्रमुख स्वामी महाराजांचा 99वा जन्म जयंती महोत्सव खूप धूमधामपूर्वक साजरा केला। प्रमुख स्वामी महाराज हे बालकांचे, युवकांचे तसेच वडिलांचे सर्वांचे प्रिय होते। तर चला प्रमुख स्वामी महाराजांची स्मृती करूया एका कीर्तनाद्वारा।
અમારું જીવન પ્રમુખ સ્વામી છોજી અમારું જીવન છોજી અમારું જીવન પ્રમુખ સ્વામી છોજી અમારું જીવન પ્રમુખ સ્વામી છોજી અમારું જીવન पंचव्रत धरता घर घर फरता पंचव्रत धरता घर घर फरता पावे सतसंगवन पावे सतसंगवन प्रमुख स्वामी छोजी અમારું જીવન छोजी અમારું જીવન પ્રમુખ સ્વામી छोजी અમારું જીવન Amar
छोजी अमारू जीवन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन 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 प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन छोजी अमारू जीवन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन આપણા સૌના જીવન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હતા અને હંમેશા માટે જીવન પ્રાણ રહેશે. बालमित्रांनो, तुम्ही डॉक्टर बघितला असेल, इंजिनियर बघितला असेल, पायलट बघितला असेल, परंतु तुम्ही कधी असा पायलट बघितला आहे ज्याने कधी अभ्यासच केला नाही? तुम्ही कधी असा इंजिनियर बघितला आहे ज्याने कधी पुस्तकच हातात धरले नाही? तुम्ही कधी असा डॉक्टर बघितला आहे ज्याने कधीच अभ्यास केला नाही? हा बालमित्रांनो, असे कधीच शक्य नाही. तर चला, अभ्यासाचे आपल्या जीवनात किती महत्त्व आहे हे जाणून घेऊया एका विशिष्ट कार्यक्रमाद्वारा. सॉरी सॉरी. अरे क्या कर रहे हो? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे वो तो गलती से. गलती? ये दो बटन जैसी आंखें दी है, उसके बावजूद गलती कैसे हो सकती है तुमसे? मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज. मानव, हाँ, अरे ऐसे क्या देख रहा है? हम राहुल, तुम्हारे बचपन का बेस्ट फ्रेंड. राहुल? अरे हाँ. अरे कैसे हो तुम? बस ठीक. तुम कैसे हो? बढ़िया. तुम तो बिल्कुल बदल चुके हो, एकदम जेंटलमैन बन चुके हो. लगता है लाइफ सेट हो गई तुम्हारी. हाँ यार, सेट ही कह सकते हैं. एक छोटी सी कंपनी का मालिक हूँ और एक छोटा सा घर भी है. एनीवे, तुम कहो, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं हाँ, बस यूं समझो कि मैं अपनी उन्हीं गलतियों पर आज तक रो रहा हूं जिसके लिए तुम कभी मुझे टोका करते थे. मानव, अब पढ़ाई भी करोगे या फिल्म ही देखते रहोगे? भूलो मत, थोड़े दिनों में एग्जाम्स है. यार तू फिर शुरू हो गया. यार तुझे पता है ना कि पढ़ाई के नाम से ही मुझे बोर होने लगता है. और वैसे भी पढ़ाई करके किसका भला हुआ है जो हमारा होगा? मानव, तू गलत है. इंसानों का फ्यूचर इन किताबों में छुपा हुआ रहता है और तू है कि इन किताबों में मोबाइल रखकर फिल्म देख रहा है. मालूम नहीं तुम्हें ये आइडियाज कहाँ से आते हैं. फिल्मों से ब्रदर, फिल्मों से. और तुझे पता है ये बुक में मोबाइल रखने वाला आइडिया है ना, मुझे एक फिल्म देखकर मिला था जब मैंने लास्ट वीक स्कूल बंक करके देखी थी. बंक? तुमने स्कूल फिर से बंक की?
मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम स्कूल बंक करने के बाद पेरेंट्स लेटर स्कूल में कैसे सबमिट करते हो। जानना चाहते हो? पापा, मेरे पापा मुझे लेटर लिख के देते हैं कि मुझे पेट में दर्द था, बहुत बुखार था, लूज मोशन था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या तुम्हारे पापा भी तुम्हें इन बातों में सपोर्ट करते हैं? पापा मतलब तुम्हारे सामने बैठे हुए पापा। मेरे सामने? यार तू बहुत बोला है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद ही लेटर लिखता हूँ, पापा की सिग्नेचर भी मैं ही करता हूँ और स्कूल में दे देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ। ये गलत है मानव। पढ़ाई से मुंह मोड़कर और अपनों से झूठ बोलकर तू अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। अरे मैं और बर्बाद? तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, वो भी किताबी कीड़ा बनकर। दोस्त, लाइफ है ना एक ही बार मिलती है और उसे हर मोमेंट पे एंजॉय करना होता है। एंजॉय, ओके? तुम नहीं समझोगे। जब तुम्हारे घर वालों को ये मालूम पड़ेगा ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ऐसा होगा ही नहीं ना ब्रदर। मेरा नाम मानव है, मानव, जिसके पास हर प्रॉब्लम का इलाज है। अरे बाप रे, ये कब आए यार? अब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तू दोस्त है या दुश्मन? शुभ शुभ बोल। तू साइड हट, मैं इन्हें टैकल करता हूँ। रघु चाचा, आपने जो कुछ भी सुना ना वो सब गलत है। हम तो है ना स्कूल के एक ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना राहुल? हाँ बोलना। क्या सोच रहा है? हाँ बोल। हाँ सुना ना आपने? हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस। क्या? किशमिश? हाँ हाँ, इस दूध में किशमिश, बादाम, पिस्ता सब कुछ डाला है। अब आप जल्दी से पी जाओ। किशमिश? ये रघु चाचा क्या बोल रहे हैं? थैंक गॉड, बच गए। रघु चाचा ने ना कान की मशीन नहीं डाली थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। जूना? नहीं नहीं, पिस्ता एकदम नया है। 2 दिन पहले ही बाजार से लेके आया था मैं। चाचा, मशीन मशीन। हाँ, मशीन मशीन। रघु चाचा अच्छा किया जो नया पिस्ता और वो सब डाल दिया। इसलिए अब आप दूध रखो और जाओ, हमें पढ़ाई करने दो। लेकिन याद से पी लेना। हाँ? थैंक गॉड, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, बाल बाल बचा। ये क्या? हाँ? 2 किलो बादाम जी, 3 किलो काजू, 3 किलो किशमिश, हाँ। 3 किलो अखरोट और 500 ग्राम केसर। हाँ। अरे क्या बात, ये सब क्या है? अरे कहा तो सही, ड्राई फ्रूट का लिस्ट। अरे दिख रहा है मुझे इतना सारा। क्या मतलब है इतना सारा? अरे आपको तो पता है ना कि पिछले कई दिनों से मेरा चक्कूड़ा, मेरा बक्कूड़ा, मेरा वालूड़ा, हाय दिन रात कितने घंटों तक पढ़ाई करता है, तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? हाँ? और वैसे भी मेरे पिताजी कहा करते थे कि ड्राई फ्रूट खाने से दिमाग है ना तेज चलता है। तुम्हें नहीं खिलाया? क्या? नहीं नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। ओह, तो उसे देखने के लिए मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। ठीक है। जब वापस आऊंगा ना तो ये लिस्ट मैं किराने वाले को दे दूंगा। हाँ, लेकिन सुनिए, भूलना मत। हाँ, आप एक काम कीजिए, देख कर आइए कि मानव तैयार हुआ कि नहीं। भाई उसे स्कूल ड्रॉप करना है मुझे। ठीक है, देखती हूँ। माँ, अरे पापा, मैं रेडी हूँ, वो भी टाइम पर। वाह बेटा वाह। एक बात कहूँ बेटा, इसी तरह मन से पढ़ाई करते रहोगे ना तो अच्छे नंबर लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, है ना अनसुया? सही कहा आपने। और एक बात याद रखो बेटा कि पढ़ाई करोगे ना तो तुम्हारी पहचान बनेगी, सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत रहेगी, समझे बेटा? I will try my level best, पापा। गुड। देखा आपने? चलो। पापा, 1 मिनट। क्या हुआ? देखा आपने? ओ मेरा चक्कूड़ा, मेरा वालूड़ा, मेरा बक्कूड़ा। बस
अरे शाम हो जाएगी। मेरा चकुड़ा, मेरा वालुड़ा, मेरा बकुड़ा। चल बेटा चला, चल दरवाजा खोल, जा, जा, चल। जा, जा। मेरा चकुड़ा वकुड़ा वाली। क्या अब भी मन लगाकर पढ़ना बेटा। मानव, तुम यहाँ क्यों उतर गए? अरे तो और क्या करता? अगर पापा को स्कूल के गेट के पास कोई टीचर मिल जाती तो मेरी तो पोल ही खुल जाती कि मैंने स्कूल बंक किया था, इसीलिए कंपास बॉक्स लेने के बहाने यहाँ ही उतर गया। पर तू ये सब करता ही क्यों है कि तुझे बहाने बनाने पड़े? अरे यार, लाइफ है, चलता है, तू वो सब जाने दे। ये देख, ब्रांड न्यू ईयरफोन्स कैसे है? वाओ, किसने दिया? किसी ने दिए नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग की है। इसकी साउंड क्वालिटी माइंड ब्लोइंग है यार। ओह, माइंड ब्लोइंग यार। अब ये सब छोड़। याद है ना, 2 बार स्कूल बंक करने के बाद प्रिंसिपल सर को जवाब देना पड़ता है। अब ये सोच क्या जवाब देगा। ओफो, तू भी बहुत टेंशन लेता है यार। अब प्रिंसिपल सर को छोड़, चल गुप्ता की पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी? अरे हाँ, पानी पूरी अंदर जाएगी तो ही तो आइडिया आएगा। चल। हाँ चल। गुप्ता जी, 2 प्लेट पानी पूरी देना। हाँ अभी देता हूँ भाई। लो मानव, प्रिंसिपल सर की केबिन आ गई। अब मैं चलता हूँ। क्यों? तुम मेरे साथ नहीं आओगे? नहीं, मैंने अब सोच लिया है। तुम्हारे कोई भी गलत बात पर मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। प्लीज राहुल, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन कुछ नहीं, प्लीज राहुल, प्लीज। तुम भी ना, फ्रेंडशिप को आगे रखकर तुम मुझे हमेशा कन्विंस कर लेते हो। अब ये सोचो, प्रिंसिपल सर को क्या जवाब दोगे? मैं ये कह रहा था कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो उसे देखने के लिए मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। आइडिया। क्या? अरे वो तो सरप्राइज होता है ना। बस तुम्हें ना प्रिंसिपल सर के सामने मैं तुम्हें जो भी पूछूं ना, उसमें बस हाँ कहना, ठीक है? पर अरे अब चलो ना, चलो। जी सर, आपने सही सुना। 2 दिन पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था और वो अस्पताल में थे। बहुत बड़ा एक्सीडेंट? कंधा हिला के? जी सर, वो तो भगवान की दया से पापा की जान बच गई, है ना राहुल? क्या? हाँ सर। ये सुनकर तो बहुत बड़ा दुख हुआ, कंधा हिला के। हाँ सर, दुख की बात है तो दुख तो होगा ही ना, पर हमारे लिए तो यही अच्छा है कि पापा की जान बच गई। पर हमने तो सोचा था कि एक मिनट बेटा, रो मत रो मत। पहले मुझे ये बताओ कि एक्सीडेंट हुआ कैसे? टेम्पो से। हैं? क्या राहुल, तू भी? एक मिनट, रिक्शा से या टेम्पो से बेटा? सर, हाँ? हुआ ऐसा। हाँ बोलो। कि पापा इधर थे हाँ? और टेम्पो इधर था। हाँ? और रिक्शा इधर थी, तो दोनों ने टक्कर मार दी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी अनहोनी होने से बची। जी सर, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। हाँ, और क्लास में जाकर पढ़ाई करो। क्या है कि 10 दिन के बाद एग्जाम भी है ना, कंधा हिला के। हाँ बेटा, जा। जी सर, वो तो करनी ही पड़ेगी ना, पापा की तरह एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है। सही कहा बेटा, जा। क्या कहते हो, कल मजा आया ना? कैसे प्रिंसिपल को बेवकूफ बनाया? मानव, ऐसा करके तुमने प्रिंसिपल सर को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ बनाया है। राहुल, अब तो फिर से शुरू मत हो जाना, ठीक है? मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ तुम पढ़ाई को लाइटली ले रहे हो। पढ़ाई से ही इंसान की पहचान बनती है। अब तुम रहने दो, ठीक है? रहने दो। ये लो फोन, और मेरे घर पे फोन करके कहो
कि मैं चलते चलते फिसल गया और गिरने के कारण मेरी याददाश्त चली गई है। व्हाट? याददाश्त? यस, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब मैं याददाश्त खोने का नाटक करूंगा तब मुझे पढ़ाई से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। कैसे लगा मेरा आइडिया? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मानव, तुम ऐसा करते करते कितने गिरते जा रहे हो। क्या बक रहे हो? मानव, मैं बक नहीं रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। ये जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा ही लॉस है। ओह, ये लॉस और प्रॉफिट मुझे मत समझा, ठीक है? तू मुझे ये बता, तू कॉल कर रहा है या नहीं? नहीं मानव, गलत लोगों का साथ देना भी गलत होता है, इसलिए आज के बाद ऐसे कामों में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। मुझे भी तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। जाओ। हाँ, वो राहुल समझता क्या है अपने आप को? वो सोचता है उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा नाम मानव है, मानव। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर अभी क्या करूँ? मिल गया आइडिया। हेलो, मैं हसमुख बोल रहा हूँ। आप मानव के पापा बोल रहे हैं? हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। यहाँ मानव फिसल के गिर गया है, प्लीज आप लोग जल्दी से आ जाइए। यस। जरा ध्यान से देखिए ना डॉक्टर साहब। अरे टॉर्च तो मार रहा हूँ, अब क्या हेलोजन मारूं? डॉक्टर साहब गुस्सा मत कीजिए। मेरी पत्नी का कहने का मतलब है कि हमारा बेटा ठीक हो पाएगा या नहीं। हाँ। देखिए, फिसल कर गिरने से छोटे दिमाग पे चोट लगी है। क्या? और वो भी गहरी। ये क्या कह रहे हैं आप? तो आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, आप डॉक्टर हैं। हाँ। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पर क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ? क्योंकि पढ़ाई के वक्त छोटे दिमाग वाला चैप्टर मैंने ऑप्शन में रखा था, इसलिए छोटे दिमाग का इलाज मैं नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक दिमाग के स्पेशलिस्ट को जानता हूँ, उनका नाम है डॉक्टर मेहता। हाँ हाँ, तो आप उन्हें तुरंत बुला लीजिए। हाँ। लेकिन अभी ये भी पॉसिबल नहीं है। अरे क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उनके खुद के छोटे दिमाग में एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। क्या? इसलिए वो दूसरे डॉक्टर के पास इलाज करवा रहे हैं। क्यों? दूसरे डॉक्टर के पास? हाँ। अरे लेकिन वो तो खुद डॉक्टर है ना। हाँ हाँ, उनकी फीस ज्यादा है ना, इसलिए वो अपना इलाज दूसरे डॉक्टर के पास करवा रहे हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, उनके आते ही मैं उन्हें यहाँ भेज दूंगा। तब तक आप अपनी ओर से कुछ ना कुछ इलाज करते रहिएगा। डॉक्टर साहब, हम क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ। आप हिंदी फिल्म देखते हैं ना? नहीं। तो देखना शुरू कर दीजिए। मगर क्यों? जब हीरो की याददाश्त चली जाती है तब उसको याद करवाने के लिए सब लोग जो मदद करते हैं, आपको वैसा ही करना है, समझे? चलिए मैं चलता हूँ, बच्चे का ध्यान रखिए और आप दोनों फिल्म देखते रहिए। जी जी डॉक्टर साहब। रघु, लो बाहर तक छोड़ जी। अब से हम हमारे बच्चे के लिए हम दिन रात 24 घंटे हिंदी फिल्म देखेंगे। ठीक है हंसुया, लेकिन सबसे पहले इसके स्कूल में जाके प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि हमारे बेटे की याददाश्त चली गई है और इस साल वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। हाँ तो ठीक है ना, हम फिल्म देखते देखते प्रिंसिपल से बात कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। वाह मानव वाह, तेरी तरकीब रंग लाई। मिल गया एग्जाम से छुटकारा। अब आएगा मजा। याद कर बेटा, याद कर। मेरे वालूडा, मेरे चक्कूड़ा, मेरे बक्कूड़ा, मैं तेरी माँ हूँ, याद कर। हाँ। माँ? हाँ। हाँ बेटा, माँ। माँ कौन माँ? धरती माँ? नहीं बेटा, धरती माँ है ना, सबकी माँ होती है।
मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी जनेता। याद कर। जनेता? हाँ बेटा, जनेता। जनेता जनेता क्या होता है? इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। छोड़िए सेठानी, इसे कुछ याद नहीं आएगा। कैसी बातें कर रहा है रघु तू? अरे मैं इसे हर रोज बादाम खिलाऊंगी, हर रोज काजू खिलाऊंगी, इसे जरूर याद आ जाएगा। ऐसे अपनी माँ को ऐसे कैसे भूल सकता है तू? हाँ? रोज काजू बादाम सुना मानव, और राहुल कह रहा था कि गलत करने से प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होता है। याद कर बेटा। अनसुया, अनसुया, हम है ना इसे फिल्म देखने की परमिशन भी दे देंगे। हाँ। हो सकता है कि फिल्म का कोई सीन देख के दिमाग का ब्लॉकेज भी खुल जाए। हाँ सही कह रहे आप। फिल्म देखने की भी परमिशन, यानी कि एक और प्रॉफिट। सुना राहुल, सुना? क्या हुआ? दिमाग का ब्लॉकेज खुल गया इसका? अरे डोरबेल बजा। सुनाई दिया ना? दरवाजा खोल जा रहा हूं। याद कर बेटा। हाँ? जी मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। कौन है आप? जी मैं ऑनलाइन शॉपिंग से आया हूँ। क्या ये मानव जी का घर है? जी हाँ, ये मानव का ही घर है और मैं उसका डैडी हूँ। आप कौन? मैं ऑनलाइन शॉपिंग से आया हूँ। मानव ने 2 दिन पहले हेडफोन की शॉपिंग की थी। लकी ड्रॉ के अंदर उनका नाम लगा है, तो मैं उनको आईफोन देने के लिए आया हूँ। दरअसल बात यह है कि हमारे बेटे मानव की याददाश्त चली गई है, उसे अब कुछ भी याद नहीं है। आप एक काम कीजिए, वो जो गिफ्ट है वो हमें दे दीजिए। लाइए। सॉरी सर, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। कोई बात नहीं, जब उनकी याददाश्त आ जाएगी मैं वापस आके उनको दे दूंगा। सॉरी सर। ओह नो, खड़े खड़े 25,000 का लॉस। कहीं राहुल सही तो नहीं था? मैं तेरी माँ हूँ। बेटा, मैं तेरा पापा हूँ। हाँ। और मैं रघु हूँ। हाँ। अनसुया, देख हमारे बेटे की किस्मत। अरे उसकी याददाश्त तो चली गई, साथ साथ में गिफ्ट और पैसे भी चले गए। साहब, अगर किसी पर एक साथ इतनी मुसीबत आ जाए तो उसका मतलब है कि उस पर काला साया मंडरा रहा है। हाँ? काला साया? और उस काले साये को दूर करने के लिए हमें काली विद्या का ही उपयोग करना चाहिए। मतलब? और अगर आप कहें तो मेरी जानकारी में एक तांत्रिक बाबा हैं, वही इसका इलाज करेंगे। अगर आप कहें तो मैं उनको बुलाऊं। उनका नाम लैपटॉप बाबा है। एक सेकेंड। अनसुया, क्या करें? मुझे लगता है कि हमें एक चांस तो लेना ही चाहिए। मर गए, यानी अब मेरा इलाज एक तांत्रिक करेगा? नहीं मानव, नहीं। बाबा, रोज सुबह खुशबूदार साबुन से नहाता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं बाबा फट ना। फट। यू कंटिन्यू प्लीज। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है,
इसकी बॉडी में एक जिद्दी वायरस डेरा जमा कर बैठा है। वायरस इंसान में? हाँ सेठानी जी, बाबा भूत की बात कर रहे हैं। ओ हाँ। ओ हाँ, चुड़ैल की नहीं। क्या? आप तो चुप ही रहिए। इसके अंदर एक जिद्दी भूत डेरा जमा कर बैठा है। क्या? लेकिन इसे पता नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। मैं भी लैपटॉप बाबा हूँ। लैपटॉप बाबा। लैपटॉप बाबा। अभी इसे दिखाता हूँ कि इसकी औकात क्या है। रुक जाओ। ओम हेम क्लेम हेम क्लेम हेम क्लेम। अच्छी, अच्छी, मेरा बालूड़ा, मेरा बकुड़ा, मेरा चिकुड़ा। अच्छी, अच्छी। ओ बाबा, बच्चे की जान लोगे क्या? हाँ। बाबा, भूत आप पर गुस्सा कर रहा है। अब तो इसे दिखाना ही होगा कि मैं क्या चीज हूँ। ये लो। नहीं 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 नहीं, बाबा मेरे बच्चे को मत मारना। ऐ मूर्ख स्त्री, इस झाड़ू की मार तेरे बच्चे को नहीं, लेकिन इसके अंदर जो वायरस भूत बैठा है उसको लगेगी। धपाक धपाक धपाक। बाबा आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं अपने बच्चे को मारती हूँ। आप मंत्र बोलिए, है ना? टपाटप टपाटप टपाटप। तो ये लो। मेरा बालूड़ा, मेरा चकुड़ा, मेरा बकुड़ा। ओम हीम। ऐ मूर्ख औरत, ऐसे नहीं। मैंने क्या कहा था कि ढपाढप 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 मारना है। अरे मत मारो, अरे ओम हीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम हीम क्लीम हेम क्लीम हेम क्लीम। ओम हीम क्लीम। मेरे बच्चे को मत मारो। हे भगवान, मेरे बेटे के अंदर जो भूत है उसे बाहर निकाल देना और मेरी वाइफ पे मत डालना, वो पहले से ही है। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए प्लीज। अरे बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ड्रिलिंग मशीन से उसकी खोपड़ी में छेद करूंगा, दिमाग को निकालूंगा, फिर दिमाग को साफ करूंगा और फिर वापस रख दूंगा। एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा मानव, ये तो तेरी खोपड़ी खोलने की बात कर रहे हैं। अब तो तू गया। खोपड़ी निकालेंगे? वापस फिट भी कर देंगे। इलाज करना है ना अनसुईया? आप शुरू कीजिए। मैं शुरू करूं? हाँ ओके। अरे पकड़ो उसको। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे बराबर पकड़ो। हाँ कस के पकड़ो इसे, कस के। अभी खोपड़ी में छेद करूंगा और फिर एकदम सफेद। अरे पकड़ के रखो। नहीं 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 नहीं। अरे आप आइए ना। अरे मना कीजिए ना इन्हें। अरे डॉक्टर साहब सही कर रहे हैं, पकड़ के रखो। दिमाग का इलाज करना पड़ेगा, समझे? हाँ पापा मुझे बचाओ, बचाओ, पापा बचाओ, बस बचाओ। खड़ा हो जा, खड़ा हो। ये क्या कहा तूने अभी? मम्मी पापा बचाओ मुझे, बचाओ, ये कहा ना तूने अभी? ड्रिलिंग मशीन शुरू होते ही तेरी याद शक्ति वापस आ गई ना? मतलब ये सब नाटक था? हमारा बेटा हमारे सामने नाटक कर रहा था। इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रहा था ये। पर क्यों? पढ़ाई नहीं करनी थी इसे, इसलिए। हाँ? पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहता था ये। मैं सही कह रहा हूं ना मानव? बोल। आपको ये सब किसने बताया? हाँ मानव बेटा,
ये सब मैंने इन्हें बताया है और राहुल ने मुझे बताया। अच्छा, तो तूने चुगली कर ही दी। चुगली नहीं मानव, तुम भटक गए थे और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें भटकता हुआ कैसे देख सकता हूँ। इसलिए जिस दिन तुम्हारा और मेरा झगड़ा हुआ मैंने प्रिंसिपल सर को सब बात बता दी। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दोस्त राहुल ने कुछ गलत किया है। उसने जो भी किया ना, ठीक किया, समझा? आप ये सोच रहे हो पापा कि राहुल ने सही किया, पर आप मुझे हर बात में टोकते हो। जब मैं टीवी देखता हूँ तब टोकते हो, जब मोबाइल में मूवी देखता हूँ तब टोकते हो, हर बात में टोकते रहते हो। हाँ, लेकिन तेरी भलाई के लिए तो तुझे टोकते हैं ना बेटा। बस, मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि मुझे अच्छे और बुरे का फर्क ना पता चले। ये तू कैसी बातें कर रहा है मेरा वालूड़ा? बस बस, बहुत हो गया मेरा वालूड़ा बालूड़ा चकूड़ा। मैं उतना छोटा नहीं हूँ। ये मेरी लाइफ है, सो मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करो। मानव, ये मत भूलो बेटा कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं। यू आर राइट सर, ये मेरे माँ बाप है, पर ये मेरी लाइफ है, मैं खुद इसे डिजाइन करूंगा। ओके? और तुझे तो मैं देखूंगा। मानव, मानव, मानव सुन मेरी बात बेटा। मानव रुक, मानव। आप मुझे एक बात बताइए कि माँ बाप पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को टोकते हैं तो क्या गलत करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो गलत करते हैं। अरे क्या चाहते हैं माँ बाप अपने बच्चों से? यही कि वो पढ़े लिखे, समाज में अपना नाम कमाए, सोसाइटी में अच्छी इज्जत कमाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमारे माँ बाप गलत है, हमारे बारे में सोचते हैं वो गलत है, हम जो भी करते हैं बस वही सही है, वही सच है। लेकिन कैसे समझाऊं मैं अपने बेटे को, कैसे समझाऊं कि पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, कदर नहीं होगी। सर, आज मैं हार गया सर, मैं हार गया। और देख, मैंने अपनी लाइफ डिजाइन की तो कैसी की। मानव, पता है ये सब क्यों हुआ? तुमने लाइफ में 2 बड़ी गलतियां की थी। पहली, अपने माँ बाप की एक भी नहीं सुनी, और दूसरी, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। नाउ आई रियलाइज राहुल, लेकिन अब क्या फायदा? पापा मम्मी तो चले गए, पर पढ़ाई तो है ना। पढ़ाई इस उम्र में? मानव, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो और साथ साथ मेरी कंपनी में नौकरी भी, क्योंकि मेरी कंपनी में ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। राहुल, मानव, थैंक यू राहुल। बालमित्रांनो, सुरुवातीपासून आपल्या बालसभेत भगवंत विराजमान आहेत, तर चला त्या भगवंतांच्या आरतीमध्ये जुळूया आणि त्यानंतर ध्येयमंत्र आणि विदाई श्लोक बोलून आजच्या सभेची
पूर्णाहुती करूया. धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम् होत. आप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरिं